हे गाइस, वेलकम टू वामास जंक्शन। वामास जंक्शन में आपका स्वागत है और हम बेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बेकिंग। एगलेस, ग्रेनलेस, रस्क, स्पॉन्ज बनाना, मावा केक। सो फर्स्ट लेट्स प्रिपेयर मावा। उसके लिए हमको एक राइप्ड बनाना लगेगा जो मैश्ड किया हो इस तरीके से। 2 टेबलस्पून घी और 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लगेगी और अब हम इसको सौते करेंगे पैन में। हैवी बॉटम पैन लेना जिसकी वजह से नीचे जो मिल्क पाउडर है वो बर्न ना हो, जले ना। या फिर आप नॉन स्टिक पैन भी यूज कर सकते हो। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। भूनने से इसकी जो मिठास होती है मिल्क पाउडर की वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। उस वजह से हमारा जो मावा है वो बहुत ज़्यादा ऐसे दानेदार बन जाता है। और ये थोड़ा सा लाइट येलोइश हो जाने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे जिस वजह से ये मावा बन जाएगा। इसको अच्छे से चलाते जाना जब तक इसकी सारी गुठलियां जो है वो निकल ना जाए और ये गाढ़ा ना हो जाए। उसके बाद जो थोड़ा सा घी जो बचा हुआ है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हमारा मावा है वो एकदम थिक हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि आपका जो मावा है वो थोड़ा सा लूज हो गया तो आप 1 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो। तो इस लेवल तक हमको इसको चलाना है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद हम मैश किया हुआ बनाना इसमें ऐड करेंगे और इसको और थोड़ी देर अच्छे से चलाएंगे ताकि सारा जो मिल्क पाउडर का और घी का जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा बनाना, सोख लेगा बनाना। तब तक हमको इसको चलाना है और एक थिक मावा बन जाएगा जो हम यूज करेंगे आगे हमारा केक बनाने के लिए। Now that our मावा is ready, let's start the preparation for cake. उसके लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरीके के हैं। 1 कप मिल्क पाउडर, हाफ कप ऑफ मिश्री पाउडर। मिश्री के जो ये क्रिस्टल्स होते हैं उसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। 1 कप राजगीरा आटा, 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट मिल्क मसाला पाउडर। इसमें हमने बादाम, पिस्ता, काजू, थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी इलायची पाउडर और जायफल पाउडर, इसको थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड करके इस तरीके से इसकी पाउडर बनाई है। इसके अलावा हमको 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लगेगी और 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा। 2 टेबलस्पून गाय का घी, हाफ कप गाय का दूध और ये जो मावा है वो भी 1 कप ही है जो हमने बनाना और मावा यूज़ करके जो अभी बनाया है वो। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कंबाइन करके केक बैटर बनाएंगे और फिर उसको बेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। सो लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग ऑल द वेट इंग्रेडिएंट। उसके लिए क्लीन बाउल ले लीजिए, उसमें बनाना मावा डालो, फिर उसके बाद घी, देन मिल्क पाउडर, उसके बाद मिल्क, फिर उसको अच्छे से फेंट लीजिए, विस्क कर लीजिए, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए केक बैटर में। उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट का जो पाउडर है वो ऐड करके फिर से इसको अच्छे से चलाइए। आप जितना इसको फेंटोगे आपका केक उतना ही हल्का होगा, इसीलिए अच्छे से प्यार से इसको विस्क करते रहना। नाउ एडिंग मिश्री पाउडर। मिश्री की जो पाउडर है वो ऐड करके फिर से हम इसको विस्क करेंगे। अब इस स्टेज पे बेकिंग पाउडर हम ऐड कर रहे हैं और फिर से इसको विस्क करेंगे। सिर्फ हमने बेकिंग पाउडर ऐड की है, बेकिंग सोडा हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे जिसके वजह से हमारे केक को बहुत अच्छा एरिएशन मिलेगा, फ्लफी होगा केक। नाउ वी आर एडिंग राजगीरा आटा टू इट। और ये जो आटा है वो बिना सीव किए, बिना छाने हमने डायरेक्ट इस वेट इंग्रेडिएंट में डाला है और अब हम इसको वापस विस्क कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके से इसको विस्क कर सकते हैं।
तो ये चीज़ मुझे स्पेसिफिकली मेंशन करनी है कि ये हैसल फ्री केक है। इसमें आप बिगनर भी हो, बिगनर फ्रेंडली केक है ये। आप आसानी से इस केक को बना के एंजॉय कर सकते हो। अब बेकिंग सोडा ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लीजिए, विस्क कर लीजिए, और जो बचा हुआ घी है वो भी इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। सो नाउ आवर बैटर इज़ रेडी। हम बेकिंग डिश को प्रिपेयर करते हैं। हमने ये ग्लास डिश बेकिंग डिश ली है, स्क्वायर शेप में है ये। अब इसके बेस में हम थोड़ा सा घी ब्रश के हेल्प से स्प्रेड आउट कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम जो फूड रैपिंग पेपर होते हैं, जिसको पार्चमेंट पेपर्स भी बोलते हैं, बेकिंग के लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं, वो हम यूज़ करके इसके बेस पर बिछा रहे हैं। और फिर उसके ऊपर हम ये जो केक का वेट बैटर है वो डालेंगे। ये करने के पीछे का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो केक है वो नीचे बेस के ऊपर चिपके ना। ओके, नाउ देयर आर 2 ways टू बेक इट। इफ़ यू वांट टू बेक इट इन ओवन तो आप ये स्टेप फॉलो कर लीजिए जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और अगर आप इसको गैस पर बेक करना चाहते हो तो कोई भी हैवी बॉटम कढ़ाई या फिर पैन ले लीजिए। उसके बेस में जो स्टैंड होता है, वायर रैक जो होती है, वो रख के उसके ऊपर आपका कोई भी स्टील का बर्तन है उसमें घी इसी तरीके से लगा लीजिए जैसे अभी हमने बेकास वाले बाउल में लगाया है। और फिर उसमें अब जो फूड रैपिंग पेपर जो होता है, यही स्टेप आपको फॉलो करनी है। और फिर उसके ऊपर आपको ये केक का बैटर डालना है, एंड देन यू बेक इट ऑन गैस मीडियम फ्लेम के ऊपर। 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको गैस के ऊपर भी इसको बेक करने के लिए। चेक करते रहिए ताकि नीचे से बेस जो है वो जले ना, एंड आपका केक इसी तरीके से बेक होके रेडी हो जाएगा। अब इसको हम ओवन में बेक करने वाले हैं, इस वजह से हमने इसका लिड जो है वो बंद कर दिया है, सो दैट जब ये बेक हो तब एक तरीके की भाप बन जाए, स्टीम बन जाए, जिस वजह से केक अच्छे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहता है। इसको हम 40 मिनट्स के लिए मिडिल रैक पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीटेड ओवन में बेक कर रहे हैं। बेक करने के बाद दिखाते हैं कैसे दिखेगा आपका। तो मुंह में पानी आ रहा है या नहीं, जल्दी कमेंट करके बताओ। तो हमारा बनाना स्पॉन्ज केक राजगिरे का जो उपवास के लिए है, फास्ट के लिए है, रेडी है। इसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो ये बनाना यूज़ करके हमने जो बनाया है वो, और दूसरा हम ग्रेटेड कैरेट यूज़ करके भी इस केक को बना सकते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमने ग्रेटेड कैरेट्स को यूज़ करके बनाया है। तो हमने आपको दोनों ही वेरिएशंस बता दी हैं, चॉइस इज़ योर्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप कुकिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, and do comment, share and subscribe to our channel so that it helps us to further connect with many people, reach out to many people and expand our community. Bye bye guys.